हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 8 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। एसेस दैट मेड ट्री ब्लूम story so far. We have seen time that the dog spirit replaced the old couple kindness by helping them become rich. The neighbor couple also tried to become rich using the same method but failed. At last the couple impressed the daimyo by making the cherry tree bloom by spreading their ash. The daimyo reward the ओल्ड कपल विद रिचेस। देखो क्या कहा गया बेटा, यहाँ पर हमने लास्ट स्टोरी देखा था कि उन्होंने क्या बनाया था। जब जो डॉग था उनके स्पिरिट, मतलब जो डॉग की स्पिरिट थी उनके सपने में आई थी, जो अच्छा ओल्ड कपल था उनके सपने में आई थी और ये बोला था कि इस तरह से आप उसको जब मील एंड वाइल बनाकर जब उसे कूटेंगे तो उसमें जो राइस के जो बॉइल्ड राइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही जो बुरे ओल्ड कपल थे उन्होंने किया हुआ, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ और फाइनली उन्होंने क्या किया था, उस ट्री को, जो पाइन ट्री को उन्होंने मील वाइल बनाया था, हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, उसको उन्होंने काट दिया था और जला दिया था। तो अब जो डॉग की स्पिरिट थी फिर से उस अच्छे ओल्ड कपल के सपने में आती है और उनको बोलते हैं कि जो वो ऐश है वो आप ले आओ और उस ऐश को आप अपने घर के अंदर कोई भी ट्री है वहाँ पर उसको स्प्रिंकल कर दो, मतलब छिड़क दो उसको ना। तो फिर वो ओल्ड कपल, जो अच्छे वाले कपल होते हैं, वो उनके घर पे जाते हैं कि भाई तुमने जो ट्री था, जो मैंने तुमको विल माइन दी थी, वो तो तुमने जला दिया, अब उसकी जो ऐश है वो मुझे दे दो। तब जो बुरे वाले कपल होते हैं वो उनको ऐश दे देते हैं। वो अच्छे वाले कपल जब उनको घर पर लाकर उसको छिड़कते हैं ट्री के ऊपर तो बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स उस ट्री पर निकल आते हैं। तो वो बहुत खुश होते हैं, सब लोग उनको देखने आते हैं, घर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी उससे बहुत खुश होते हैं, उसे देखने आते हैं। अब होता क्या है, उनके घर के पास से डेमियो, यहाँ पे लिखा गया देखो, डेमियो क्या, उनके मतलब ग्रेट लॉर्ड, मतलब कि भगवान जैसे राजा जो हैं वो क्या करते हैं, मतलब उनके घर के पास से निकलते हैं। तो वो क्या करते हैं उस समय, यहाँ पे थोड़ी स्टोरी मिसिंग है बेटा वर्कशीट में, तो थोड़ी समझा देती हूँ जिससे कि आगे की वर्कशीट समझ में आ जाए। तब क्या होता है, वो उनके घर के बाहर से निकलते हैं तो वो जो अच्छे वाले ओल्ड कपल हैं वो इस तरह से स्प्रिंकल कर रहे होते हैं। जब उनकी पालकी निकलती है, जैसे राजा की पालकी निकलती है ना, वैसे पालकी निकलती है, तो वो ट्री के ऊपर से इस तरह से, मतलब वो जो उनके हाथ में जो ऐश है, राख जिसे कहा जाता है, राख को जब छिड़कते हैं तो उनकी पालकी पे जब कुछ मतलब थोड़ी ऐश गिरती है तो वो एकदम बहुत ज़्यादा सुंदर सज जाती है पालकी ना, जिसकी वजह से जो डेमियो है वो और खुश हो जाते हैं, उन्हें और भी ज़्यादा धन दौलत, मतलब उन्हें इनवाइट करते हैं अपने घर पे और बहुत ज़्यादा उनको प्रेज़ करते हैं उनकी ना। तो इससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये वाली बात पता चलती है जो ग्रीडी नेबर था। देखो यहाँ पे लिखा गया ना, चेरी ट्रू ब्लूम स्प्रेडिंग द ऐश द डेमियो रिवार्ड द ओल्ड कपल विद रिचेज। उन्होंने क्या किया, उसके लिए उसको रिवार्ड दिया। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। जब जो ग्रीडी नेबर थे उनको ये बात का पता चलता है तो वो भी क्या करते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे जिससे कि जो लॉर्ड है, जो डेमियो है, वो उन्हें भी बहुत सारा पैसा देगा। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड इट ऑफ ही टुक सम ऑफ द मैजिक ऐश एंड वेंट आउट द हाईवे। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने इस घटना के बारे में उन्हें सुना, जो ग्रीडी नेबर थे उन्होंने भी इसके बारे में सुना और उन्होंने भी जो मैजिक ऐश थी उसको लिया और वो भी कहाँ चले गए, हाईवे में। There he waited until a daimyo train came along and instead of the kneeling down like the crowd, he climbed a withered चेरी ट्री। अब देखो क्या हुआ, जब वो पालकी चल रही थी, राजा की ट्रेन या पालकी जो उस समय में थी वो चल रही थी, तब उनके साथ साथ एक आदमी जा रहा था जो सभी लोगों को, जो उनके आसपास थे, उनको कह रहा था भी आप नीज पे बैठ जाओ, आप घुटने पे बैठ जाओ, भी राजा की पालकी आ रही है, आप घुटने पर बैठ जाओ। तो जिस तरह से वो बूढ़े, जो पहले वाले अच्छे कपल थे, उसमें से बूढ़े ने क्या किया था, जो उन्होंने ओल्ड मैन ने क्या किया था, उस पर ट्री पर चढ़कर, चेरी की ट्री पर चढ़कर उन्होंने क्या किया था, जो पालकी सी थी उस पर उन्होंने क्या कर दिया था, जो ऐश थी उसको गिरा दिया। इसी तरह से उन्होंने क्या किया, ही अवेटेड अंटिल अ डेमियो ट्रेन केम अलोंग। जब वो पालकी आई, इंस्टेड ऑफ नीइंग द डाउन, मतलब अपने घुटनों पे बैठने की बजाय, लाइक द क्राउड ही क्लाइंबिंग अ विटर ट्री चेरी, उन्होंने वो चेरी ट्री पर चढ़ गए। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री। जैसे ही जो पालकी थी, जब उनके ट्री के नीचे, जिस ट्री के ऊपर वो चढ़े हुए थे, बुरा जो नेबर था वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, जैसे ही उसके नीचे से गए, उन्होंने क्या किया, जो उनके हाथ में जो थी ऐश थी उनको क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया, उसके ऊपर छिड़क दिया। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, वो किसी भी पार्टिकल में चेंज नहीं हुई। जब ओल्ड कपल ने इस तरह से फेंका था, उसको थ्रो किया था या स्प्रिंकल किया था हम कहेंगे, तो वो फूलों से सज गई थी। लेकिन जब जो ग्रीडी नेबर थे उन्होंने जब उस पर ऐश डाली तो वो किसी भी पार्टिकल में चेंज नहीं हुई। द विंड ब्लो द फाइन डस्ट इन द नोज एंड द आई ऑफ द डेमियो। अब जब उस समय हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से जो ऐश थी वो कहाँ चली गई थी, उनकी नाक में और उनकी आंख में चली गई थी।
एंड हिज वाइफ, और उनकी वाइफ की भी। जो डेमियो कौन है, ग्रेट लॉर्ड, मतलब राजा के जैसे जिसे ट्रीट किया जाता है। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, उससे क्या होने, बहुत खुजली और क्या होने लगी, स्नीजिंग, छींक आने लग गई। इट स्पॉइल ऑल द पॉम्प एंड द डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, मतलब कि वो जिस तरह से मतलब इतने शौक से घूम रहे थे उसको सबको उन्होंने क्या कर दिया, बुरा एकदम मतलब बेकार कर दिया। The man whose business it was cry, get down on your knees, seized and the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him। अब देखो क्या हुआ कि जैसे कि उनके साथ साथ एक आदमी चल रहा था जो उनका ध्यान रख रहा था और सबको कह रहा था कि अब नीज पे बैठ जाओ। वो उसको देखता है कि वो ट्री पे एक बूढ़ा आदमी चढ़ा, उसने उसको फटाफट उतारा, गेट डाउन योर नीज, भाई तुम फटाफट नीचे आओ और गेट डाउन, तुम्हारी नीज पर बैठ जाओ। स्नीज हिम ऑल फुल द कॉलर, मतलब उसकी कॉलर पकड़ के उसको नीचे करता है। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड टम्बल्स हिम, और उस पर बहुत गुस्सा करता है। उसके बाद देखो आगे क्या कहा गया है, एंड हिज ऐश बास्केट द टीच बाय द रोड, और उसकी जो ऐश होती है उसके बास्केट में, वो क्योंकि ऐश वहाँ से वो भी ले आता है ना कुछ ऐश, तो उसके ऐश को वो बास्केट, जो ऐश की बास्केट है उसे सड़क पर फेंक देता है। दे बीटिंग हिम स्टोरली एंड लेफ्ट हिम फॉर द डेड, वो उसे बहुत मारता है। वो राजा तो वहाँ से चला जाता है, फिर वो जो दूसरा मैन था वो उसे बहुत मारता है, उसको लेफ्ट हिम फॉर डेड, मतलब मरने के लिए छोड़ देता है। दस द विक्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और जो वो ओल्ड बुरा मैन होता है वो क्या होता है, विक्ड मतलब लालची जो है, वो क्या होता है, वो वही मिट्टी के अंदर मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्विल्ड द पीस एंड पेलेंटी। अब ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसने उस डॉग के साथ कितना बुरा किया था, तो ये क्या होगी, अब उस डॉग को क्या हुई, थोड़ी शांति मिली, और उसका ये जो ओल्ड मैन था उसके लिए ये क्या थी, पेलेंटी थी। बट बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड अ ग्रीन ओल्ड एज, और जो अच्छे वाले ओल्ड मैन थे, जो अच्छे वाले कपल था, वो क्या हुआ, अब अच्छे से बहुत मतलब सब तरह से देखो ना गिफ्ट ही मिला ना अच्छा, तो वो अपनी ग्रीन ओल्ड एज मतलब बहुत अच्छे से अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है वो व्यतीत करी। तो देखो पूरी स्टोरी से क्या पता चला, जो एक कपल था वो पूरी तरह से ग्रीडी था, हर तरह से लालची कर रहा था और किसी का भी नुकसान करने को तैयार था। इनफैक्ट उन्होंने ट्री भी जला दिया था, उन्होंने डॉग को किल कर दिया था ना, तो उनके साथ बुरा ही बुरा हुआ। और जो दूसरा कपल था उनके साथ क्योंकि वो अच्छा कर रहे थे, तो उनके साथ क्या हो रहा था, अच्छा ही अच्छा हो रहा था। तो इसीलिए हमें जानबूझकर किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर, हमें पिक्चर के साथ में क्या करना है, मैच करना है। तो फर्स्ट देखिए, ऐश द पाउडरी रिड्यूस लेफ्ट ओवर द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के, स्पेशली हम ट्री का कहें, किसी भी सब्सटेंस के जलने के बाद जो बच जाता है पाउडरी सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, रेजिड्यूज, जो बच जाता है ना जला हुआ, उसे पाउडर, उसे हम क्या कहते हैं, ऐश कहते हैं, राख जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो इसका मैच किसके साथ हो रहा है, यहाँ पे देखो ये है ऐश। सेकंड देखिए, विदर्स ड्राई एंड शिवर्ड, जो ड्राई और शिवर्ड फ्लावर्स होते हैं, ये देखो यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड का। थर्ड क्या है, डेमियो, डेमियो मतलब ग्रेट लॉर्ड, मतलब एक बड़ा महाराजा या राजा के जैसा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ये। ठीक है, इस तरह से आप पिक्चर बना लीजिएगा, अदरवाइज वर्ड मीनिंग तो आप ज़रूर लिख लीजिएगा और साथ में लर्न भी कर लीजिएगा। देखो स्टोरी पूरी समझनी जरूरी है, इसलिए आज ये चैप्टर आप शुरू से लेकर वर्कशीट को छोड़कर आप अपनी एनसीईआरटी जो आपकी स्कूल की बुक है, वो शुरू से लेकर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि पूरा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू एशेज ऑन द ट्री, जब जब जो नेबर था उसने उसको थ्रो किया या स्प्रेड किया, जब उस ऐश को, उससे क्या फ़र्क हुआ, द ट्री विदर्ड द ट्री ब्लूम्स, नो वॉज चेंजेस, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ था, देयर वॉज नो चेंजेस, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, वाई वॉज द डेमियो एंग्री विद द ओल्ड मैन, जो डेमियो था वो उससे गुस्सा क्यों हुआ, क्योंकि वो सारी जो मिट्टी उसने ऐश छिड़की थी वो उनके नाक में और आइज़ में चली गई थी, जिससे उनको बहुत तकलीफ हुई थी। तो आंसर नंबर बी, बिकॉज द डस्ट ब्लू डेमियो आइज एंड नोज, उनकी आइज और नोज में चली गई थी, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।